हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रमुख सूचकांक, इंडेक्स और रिपोर्ट हुई हैं 2025 में। जितने भी इम्पोर्टेंट सूचकांक और इंडेक्स और रिपोर्ट हुई हैं, उनको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें 55 प्लस एमसीक्यू होने वाला है, यानी 55 प्लस इंडेक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इसमें ये जो उपयोगी होगा, ये सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये उपयोगी होगा। और यकीन मानो दोस्तों, इसमें से आपके आने वाले हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर इंडेक्स और सूचकांक का क्वेश्चन आएगा तो इसमें से जरूर फंसेगा। ये इम्पोर्टेंट कितना है वो मैं बता दूं। जैसे इसमें कवर किया गया है वैश्विक लैंगिक सूचकांक, जो कि 2025 में जारी हुआ है। हिम तेंदुओं की संख्या पे एक रिपोर्ट आई है, उसको यहाँ कवर किया गया है। और बाकी एआई इंडेक्स, उसमें एआई में क्या भारत की स्थिति है उसको भी कवर किया गया है। ऐसे ही वैश्विक शांति सूचकांक, सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करता राज्य कौन सा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, और सर्वाधिक गिद्ध वाला राज्य कौन सा है। ऐसे ही काफी इम्पोर्टेंट इसमें जितने भी इंडेक्स या सूचकांक या रिपोर्ट हैं उनको कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस आपका काम है इसको बार बार रिवीजन करना और बार बार मतलब प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान पूछा है। दोस्तों, साथ साथ आप भी हल करते चलिए और इसका सही आंसर लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद जब मैं सही आंसर बताऊं तो उस हिसाब से आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले, जब ये वीडियो बन रहा है उसके 2-3 दिन पहले जारी हुआ है। और इसमें भारत की रैंक जो है वो है 38, 38वीं रैंक है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। इसके बारे में और अन्य तथ्य, अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता जो है वो है विश्व बौद्धिक संपदा, ये बहुत पूछता है, इसको याद रखना। जारीकर्ता है विश्व बौद्धिक संपदा। भारत की रैंक क्या है, 38। टोटल 139 देशों में भारत की रैंक 38 है। 2015 में 81वीं थी, यानी 81वें से 38 रैंक आई है। काफी अच्छा सुधार हुआ है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर किसी रैंक में बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से सुधार हुआ है तो उसको ये एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में जरूर फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि उसमें सरकार की नीतियां झलकती हैं कि सरकार इस नीति पे कितना अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इसका विषय क्या है, विषय या थीम जो भी कह ले, एक चौराहे पर नवाचार भविष्य का चार्टिंग, इसकी ये थीम है। ठीक है, टॉप के 3 देश कौन से हैं, तो पहले पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है अमेरिका। ठीक है, साथ साथ पहले पे है स्विट्जरलैंड और स्वीडन और तीसरे पे है अमेरिका। इसको ऐसे ही याद कर लेना। आगे है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है दोस्तों, वो है 115। 115 स्थान है भारत का। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जारीकर्ता कौन सा है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, शांति सूचकांक है और लास्ट में ये पीस शब्द जुड़ा है, इससे कनेक्ट करके याद कर लेना। ठीक है, भारत की रैंक क्या है, तो 115। टोटल 136 देशों में भारत की रैंक 115 है। 2024 में 116वीं थी। ठीक है, एक अंक का सुधार हुआ इसमें। भारत का स्कोर स्कोर भी पूछता है, 2.229 इसका स्कोर है, जिसमें से 0.58% का सुधार हुआ है। संस्करण कौन सा था, तो 19वां संस्करण था। और विषय क्या है इसका, तो वैश्विक शांति में गिरावट इसकी थीम थी, इसका विषय था। ठीक है, टॉप के 3 देश कौन से हैं, तो आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड टॉप के 3 देश हैं। और लास्ट के 3 देश कौन से हैं जिसमें शांति सबसे कम है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पता ही है आपको, तख्ता पलट हुआ है, वहां पे तालिबान आ गया है, तो कहाँ से शांति रहेगी। तो अफगानिस्तान है, यमन है, उसके बाद सीरिया। ये सब आतंकवाद प्रभावित देश हैं। इनमें शांति सूचकांक में मतलब कि ये सबसे लास्ट में है। और आइसलैंड को कैसे याद रखोगे, आइसलैंड जो है वहां पे आइस है, बर्फ बर्फ ही रहता है, वहां पे लोग ही कम है, तो शांति सूचकांक में तो टॉप पे रहेगा ही जहाँ पे लोग ही कम है। भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो कुछ भी करके 115वें स्थान पर भारत है।
ठीक है। बाकी दक्षिण पूर्व एशिया में देख लेते हैं टॉप पे कौन है। तो बांग्लादेश जिसकी रैंक है 123वीं, ठीक है, भारत से नीचे ही है, 123वीं है। पाकिस्तान है उसके बाद 144वीं, और अफगानिस्तान है 158, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 71, 71वां स्थान है भारत का, 71वां स्थान है, याद कर लेना इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देखते हैं, जारीकर्ता कौन सा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और इसको जारी करती है, ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को। भारत की रैंक क्या है। तो 71 है, टोटल 118 में से। 2024 में इसकी रैंक 63वीं थी। इसमें भी अच्छा सुधार हुआ है, ठीक है। अच्छा सुधार नहीं हुआ है इसमें, ड्रॉप मतलब डाउन पे गया है। आगे संस्करण कौन सा है। तो 19वां। भारत का स्कोर कौन सा है। तो 53.3। विषय कौन सा है, यानी थीम कौन सी है। तो ऊर्जा प्रणालियों की सुरक्षा, स्थिरता और निष्पक्षता। टॉप के 3 देश कौन है। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। और निम्नतम स्कोर वाले देश कौन से हैं। तो कांगो है, उसके बाद बोत्सवाना है, उसके बाद त्रिनाद व टोबैको है, त्रिनाद व टोबैको है। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन से हैं। तो चीन है जिसकी 12वीं रैंक है, ठीक है। श्रीलंका है उसके बाद, हमसे अच्छी स्थिति में है, हमारा 71 है, श्रीलंका का 67 है। उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान का 101 है, और नेपाल का 104 है, ठीक है। और इस संस्था के बारे में जान लेते हैं। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी है। तो स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है। ये देख लो, सिमिलर हो गया, 71वीं रैंक है, ठीक है। और 71 में स्थापित हुआ है, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना। लास्ट में 71 है इसमें, और 71वीं भारत की रैंक है। मुख्यालय इसका बहुत पूछता है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है, जेनेवा इसमें मुख्यालय है इसका। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। इतनी नहीं तो कम से कम जारी करता, भारत का रैंक और स्कोर, बाकी टॉप के 3 देश कौन से, ऐसे मुख्य मुख्य बातें याद रखना, ठीक है। आगे है ग्लोबल लिवेबिलिटी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो इसमें दोस्तों दुनिया का जो सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो वो है कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन, डेनमार्क दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। इसके बारे में और जानते हैं। जारीकर्ता कौन सा है। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, रहने योग्य शहर सबसे कौन सा ज्यादा है, वो उसको जारी करता है। देखो रहने योग्य मतलब जहां पे रहने योग्य शहर रहता है वहीं पे इंटेलिजेंस लोग रहते हैं, इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वहीं पे रहते हैं, ऐसे कनेक्ट कर लेना बस। भारतीय शहरों का प्रदर्शन, दिल्ली सबसे टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद मुंबई है, और दिल्ली का स्थान 141वां, मुंबई का 173वां, ठीक है। सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो कोपेनहेगन, डेनमार्क। फिर उसके बाद वियना है, सबसे रहने योग्य कोपेनहेगन, डेनमार्क का है। उसके बाद वियना है। सबसे कम रहने योग्य है दमिश्क, सीरिया। इतने बम फूटते रहते हैं, इतने आतंकवादी हमले होते रहते हैं, कहाँ से वहां रह पाएगा कोई। तो सबसे कम रहने योग्य है दमिश्क, और जो कि सीरिया में है। उसके बाद त्रिपोली जो कि लीबिया में है, और ढाका जो कि बांग्लादेश में है। आगे है हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो उसका स्थान है 31, 131 सूचकांक है। वैश्विक लैंगिक सूचकांक में भारत का स्थान है, ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। जारीकर्ता कौन सा है। तो विश्व आर्थिक मंच, WEF, जो अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं। भारत की रैंक क्या है। 131, 148 देशों में। 2024 में इसकी रैंक थी 129। भारत का स्कोर क्या है। तो 64.4%। संस्करण कौन सा है। 19वां। 4 प्रमुख आयाम कौन से हैं जिसपे ये जारी होती है रिपोर्ट। वो आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धता, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 पॉइंट हैं जिन पे ये रिपोर्ट जारी होती है। टॉप के 3 देश कौन से हैं। तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। निम्नतर स्कोर में है पाकिस्तान। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है। आगे है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत
वें स्थान पर है। ऐसे मान लो भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी कि उसमें इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन सा है? तो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। भारत की रैंक क्या है? तो 10 आउट ऑफ 63, मतलब 63 देशों में से 10 स्थान पर है। 2024 में ये इसका रैंक बढ़ा हुआ था। संस्करण कौन सा है? तो 20वां। टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो टॉप के 3 देशों में कोई नहीं है। जो डेनमार्क है वो 4th स्थान पर है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में टॉप पे ये रहे तो डेनमार्क ही आप लगा के आना। निम्नतर स्कोर किसका है? तो ईरान का, सऊदी अरब का और संयुक्त अरब अमीरात का न्यूनतम स्कोर है। आगे है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो स्थान है भारत का वो है 151वां। ठीक है, 151वां स्थान है भारत का। आगे इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन सा है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की रैंक क्या है? तो 151 180 देशों में से। 2024 में इसकी रैंक थी 159। भारत का स्कोर क्या है? तो 32.96। संस्करण कौन सा? 23वां। थीम क्या है इसकी? तो एक नई दुनिया में रिपोर्टिंग, पत्रकारिता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड है। निम्नतर स्कोर किसका है? तो इरिट्रिया, उत्तर कोरिया और चीन का है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन से हैं? तो नेपाल, जो कि भारत से अच्छी रैंक है, मालदीव की भी, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, इन सब की रैंक भारत से अच्छी है। और क्या आप जानते हैं इसके बारे में? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, जो कि 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। आगे, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका स्थान है 131। आगे, जारीकर्ता कौन सा है? यूएनडीपी। भारत की रैंक है 130, टोटल 193 देशों में। सॉरी दोस्तों, इसमें 131 नहीं है, इसमें 30 है। 100, भारत की रैंक क्या है? 130। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130 है। भारत की स्थिति क्या है? मध्यम मानव विकास की है। थीम क्या है इसकी? ये मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। आयाम क्या है इसमें? 3 आयामों पे जारी होता है। तो इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय इसमें देखा जाता है। निम्नतर स्कोर इसमें दक्षिण सूडान का। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में कौन सा है? तो चीन, जिसकी रैंक 78वीं है। फिर श्रीलंका है, फिर भूटान है। टॉप के 3 देश कौन? आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके बारे में आप जानिए। आगे है, हाल ही में जारी विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 14वां है। जारीकर्ता कौन सा है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत की रैंक है 14, जो कि 163 देशों में से। थीम क्या है विशेष का? आतंकवाद का वैश्विक प्रभाव। टॉप के 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन से हैं टॉप पे? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों में सबसे आगे है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह है। टीटीपी, तहरीक ए तालिबान, जो कि पाकिस्तान का है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 118। याद कैसे रखोगे? देखो, 18, 118 से याद करो 18। जब आप 18 के हो जाते हो, आपकी खुशहाली का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आपको कई अधिकार मिल जाते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, वगैरह वगैरह। तो आप बहुत खुश हो जाते हो। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट कब जारी होती है, मतलब क्या रैंक है? तो 118। अन्य तथ्य इसके क्या है? जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारत की रैंक है 118, 147 देशों में। 2024 में 126 थी। टॉप के 3 देश कौन से हैं? फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड है। अंतिम 3 देश कौन से हैं? अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष है।
अन्य पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 109वें, नेपाल 92वें, श्रीलंका 133वें और बांग्लादेश 134वें स्थान पर है। थीम इसकी क्या थी? तो देखभाल और साझा करना इसकी थीम थी। आगे है, मई 2024 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य यूटी में हिम तेंदुए की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है लद्दाख में। लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। आगे है, हिम तेंदुए की सर्वाधिक संख्या लद्दाख में पाई जाती है। लद्दाख में 477 हिम तेंदुए होने का अनुमान है, जो भारत की कुल हिम तेंदुए आबादी का 68% है। हिम तेंदुओं को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत शर्मीले और छिपने वाले होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। आगे है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कार्गो हैंडलिंग के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा बंदरगाह था? तो जो शीर्ष स्थान पर बंदरगाह है वो है पारादीव बंदरगाह, जो कि यहाँ पर है, ये उड़ीसा में पड़ता है पारादीव बंदरगाह, और कार्गो हैंडलिंग के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आगे है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और ऊर्जा स्थापना में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, वो है राजस्थान। राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पर है। आगे, हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें 25वें स्थान पर है भारत, भविष्य कौशल में 25वें स्थान पर है। आगे, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है, भारत का जो स्थान है वो है चौथा, 4। ठीक है, 4 स्थान है। आगे, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 96वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन सा है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत का स्कोर 180 देशों में 96वें स्थान पर, 96 है भारत का स्कोर, 180 देशों में 96 में है। सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, टॉप के 3 याद रखना। और सबसे अधिक भ्रष्ट है दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। आगे, वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक यानी मुक्त भाषण 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 24। कोई भाषण देने जाता है तो कहते हैं 2-4 शब्द आप भी बोल लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कहते हैं 2-4 शब्द आप भी बोल लीजिए, 2-4 शब्द, तो ऐसे 24 याद रखना। आगे, हाल ही में जारी स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें जो है दोस्तों, वो है 7वां। ठीक है, 7वां स्थान है इसमें। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में जारीकर्ता कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होता है। मुख्य बातें क्या है? रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई का समाज, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शासन पर प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। आगे है, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रहकर्ता राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र सबसे अधिक अधिक जीएसटी संग्रह राज्य बन गया है। आगे है, हाल ही में जारी नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 148, 148वें स्थान पर है भारत। आगे है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है दोस्तों, वो सिंगापुर का है। आगे, जारीकर्ता कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। टॉप के 3 देश कौन से हैं? सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया। भारत का स्थान क्या है? तो 85वें स्थान पर है। 195 देशों में भारत 85वें स्थान पर है। 2024 में 80वें स्थान पर था, तो काफी अच्छा हुआ है। आगे, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार खरीद के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो हथियार खरीद के मामले में दोस्तों भारत जो है वो है 5वें स्थान पर। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियार खरीद के मामले में 5वें स्थान पर है। 2025 में दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार, एक परमाणु हथियार गिर जाए तो आधी दुनिया साफ हो जाएगी, और 12,241 परमाणु हथियार बन चुके हैं, जिसमें 9,614 सैन्य भंडार में थे, ठीक है, रखे गए हैं, और 3,912 तैनात हैं। 3,912 तैनात हैं, ठीक है, कोई अनबन होता है तो गिराने के लिए। और आपको पता है एक परमाणु में आधी दुनिया साफ हो सकती है, और 3,000 से ज्यादा यहाँ पे तैनात है, लगभग 4,000। सोचो आप, 2025 में भारत के पास 180 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार थे। ठीक है,
कम नहीं है ये भी। 2025 में चीन के पास 600 परमाणु हथियार थे, जिसमें से 24 तैनात हैं। 24 तो इसके तैनात हैं हथियार। आगे सिप्री के बारे में जानते हैं। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस और रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में, और स्थापना हुई थी 1966 में इसकी। आगे हाल ही में जारी अंकटाट की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत का स्थान है 36वां। आगे है एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, वो किस सॉरी एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया है? तो ये नौवें स्थान पर बन गया है। आगे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त स्थान कौन सा है? तो इसमें आईआईटी दिल्ली है। आगे भारत आईआईटी दिल्ली 123 शीर्ष, इसके बाद आईआईटी बॉम्बे है, फिर उसके बाद आईआईटी खड़गपुर है। भारत अब क्यूएस रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। शीर्ष पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे एमआईटी कहते हैं, और ये अमेरिका का संस्थान है। जारी करता है कौन सा है? तो क्यूएस, जिसको क्यूएस शॉर्ट में कहते हैं। उसका पूरा नाम है क्वाकवेरली साइमंड्स उसका पूरा नाम है। आगे हाल ही में जारी यूएन वीमेन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है जो है 174। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों, वो है 15वें स्थान पर है भारत। अन्य तथ्य क्या है? तो भारत 2024 में 15वें सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है, जबकि 2023 में 16वें स्थान पर था। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटाट द्वारा ये जारी होता है। आगे हाल ही में जारी निवेश जिज्ञासा क्यूरियोसिटी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? क्यूरियोसिटी सूचकांक 2025 में भारत है 13वें स्थान है। आगे है एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में लोकतांत्रिक देशों में भारत का क्या स्थान है? तो लोकतांत्रिक देशों में अगर शटडाउन पूछे तो पहले स्थान पर है। आगे भारत चौरासी शटडाउन के साथ शीर्ष स्थान पर आए, जारी करता है एक्सेस नाउ। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो चंद्रबाबू नायडू बन गए हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। यूएन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है सी, तीसरे स्थान पर है भारत। आगे है आईपीओ से फंड जुटाने 2024 के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें भारत है। आगे है टाइम 100 परोपकार 2025 सूची में निम्नलिखित में से किन किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो प्रयुक्त सभी मुकेश अंबानी, गीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत, इन सबको शामिल किया गया है इसमें। आगे है सर्वाधिक गंगा नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गंगा नदी डॉल्फिन जो पाई जाती है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और सेकंड पे अगर पूछे तो सेकंड पे है बिहार, फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश। आगे है पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक एक सिंग वाले गैंडों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, एक सिंग वाले गैंडे सबसे ज्यादा असम में पाए जाते हैं। सर्वाधिक गिद्ध वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पे गिद्ध सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे साइबर हमले के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो जो साइबर हमले के मामले में भारत का स्थान है दोस्तों, वो है सेकंड सेकंड स्थान पर है भारत। आगे वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 5वां। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, जबकि बर्नीहाट असम मेघालय सीमा पर सबसे प्रदूषित शहर बना है। आईक्यू एयर के अनुसार 91% देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम 2.5 दिशा निर्देश को पार कर दिया है। आगे है वैश्विक घरेलू उड़ान रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट स्थान पर है भारत। आगे है
ओएजी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। आगे है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है दोस्तों 105। आगे, यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है जो 39वां स्थान है भारत का। आगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 176वें स्थान पर है भारत। आईएमएफ के अनुसार भारत 2024 में किन किन देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर फैमिली कौन सी बन गई है? तो ये अंबानी फैमिली जो है वो एशिया की सबसे अमीर फैमिली बन गई है। आगे है, हुनरू इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो शिव नादर जो है वो सबसे ज्यादा दान करने वाले बन गए हैं व्यक्ति हुनरू इंडिया परोपकार सूची में। आगे है, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है दोस्तों वो है 39वां स्थान है भारत का। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार शीर्ष पर है? इसमें IIT मद्रास जो है वो लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। आगे, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग में जो भारत को स्थान मिला है दोस्तों वो मिला है 63 63 63वां स्थान इसको मिला है। आगे है, भारत का स्कोर क्या है? तो 36.06। टॉप के 3 देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड जो है वो टॉप के 3 देश हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो पूरा कवर हो गया हमारा। अब आगे जो है टेस्ट है, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, पहला है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास इसी क्लास में से पूछा गया अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया है। अगर आपने क्लास ध्यान से सुना होगा तो आपको जवाब आ रहा होगा, और अगर नहीं जवाब आ रहा है तो क्लास को फिर से रिपीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ऑप्शन है आपके पास 94, 95, 96 या 97। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक उत्तर बताना है। लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। आगे, हुनरू इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, शिवनादर, अंबानी, अडानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का काम है इस क्लास को बार बार रिवीजन करना और बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो वीडियो से ही। और बाकी मिलते हैं किसी और अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।